Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ मोटर वाहन वाशर और रिवेट को लेकर के। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में केवल वाशर के बारे में ही जानेंगे कि वाशर क्या होती है। प्यारे साथियों, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम वाशर का दिया गया है। प्यारे साथियों, ये इस तरह की वाशर होती हैं, कुछ इस तरह की दिखती है वाशर। आपने अपने घरों में या फिर अन्य जगहों पर इन वाशरों का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा कि कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं वाशर होती क्या है। वाशर होती क्या है प्यारे साथियों? वाशर आमतौर पर एक पतली प्लेट या फिर हम कह सकते हैं डिस्क के आकार की होती है, जो बोल्ट या नटों के साथ उपयोग में लाई जाती है। इसके केंद्र में एक छिद्र होता है, यानी कि इसके केंद्र में एक होल होता है, और इसका मुख्य कार्य बोल्ट के लोड को वितरण करना होता है। बोल्ट के लोड को मतलब भार को वितरित करना होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसको लोड को सहन करना होता है। और ये कई जगहों पर वाशर स्पेस को भरने का कार्य भी करती है, और कई जगहों पर वाशर लॉकिंग का कार्य भी करती है। और जो इनके सेंटर में जो होल होता है, उसका आउटर डायमीटर होता है, और वो हमेशा इनर डायमीटर से ज़्यादा होता है। कुछ इस तरह से बनी होती हैं ये वाशरें। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वाशरों को हमने 3 प्रकार से विभाजित किया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सादी या चपटी वाशरें, उसके बाद स्प्रिंग वाशरें, उसके बाद लॉकिंग वाशरें। सादी या चपटी वाशरें बोल्ट या नट के साथ उपयोग की जाती हैं, जो लोड को वितरित करती है, यानी कि लोड को सहन करती हैं, अतिरिक्त लोड को सहन करती हैं बोल्ट या नट के साथ। उसके बाद में स्प्रिंग वाशर, जिसमें जो लॉकिंग का कार्य भी करती है, कंपन के कारण नोट या बोल्ट को ढीला होने से रोकती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लॉकिंग वाशर। लॉकिंग वाशर है जो किसी चीज़ को या बैरिंग को या किसी नट बोल्ट को लॉक करने का कार्य करती है, उसे हम लॉकिंग वाशर कह सकते हैं। जैसे कि नीचे दिया गया हुआ है कि विभिन्न प्रकार की वाशरें हैं नीचे तालिका में, हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है फ्लैट वाशर क्या होती है। फ्लैट वाशर, इसका आकार बिल्कुल फ्लैट होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसे हम फ्लैट वाशर कहते हैं। ये सामान्य तौर पर बोल्ट हेड या नट के साथ उपयोग में लाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं फेंडर वाशर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसे हम फेंडर वाशर कहते हैं। फेंडर वाशर एक फ्लैट वाशर है जिसका बाहरी व्यास केंद्रीय छिद्र के अनुपात में विशेष रूप से बड़ा होता है। मतलब कि इसका जो इनर डायमीटर होता है, वो बिल्कुल कम होता है बाहरी व्यास की तुलना में। इसकी ये पहचान है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्प्लिट लॉक वाशर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और फिनिशिंग वाशर। इसका कार्य काउंटर संग पेंच के सिरे को समायोजित करने के लिए बनाई गई है, ताकि एक परिष्कृत प्रकट प्रदान किया जा सके। यानी कि जो पेच का शीर्ष होता है उसके साथ इसका उपयोग किया जाता है, ताकि जो स्पेस होता है, गैप होता है, उसको भरने के काम भरा जा सके वो गैप। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्प्लिट लॉक वाशर। स्प्लिट लॉक वाशर दिया गया जैसे कि देख रहे हैं आप चित्र में, इसे हम स्प्लिट लॉक वाशर कहते हैं। ये स्प्लिट प्रकार की स्प्रिंग वाशर है, जिसका उद्देश्य नट या बोल्ट का समय ढीला होने से रोकना है, जो नट को या बोल्ट को लॉक करने का कार्य करती है। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उसके बाद है बाहरी दंत लॉक वाशर। ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसे हम बाहरी दंत लॉक वाशर कहते हैं, जिसके टीथ बने होते हैं बाहर की तरफ। यह भी एक लॉक करने का कार्य करती है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ आंतरिक दंत वाशर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि आंतरिक दंत वाशर क्या होती है। ये इसके अंदर की साइड में कुछ टीथ कटे होते हैं, ये भी लॉक करने का कार्य करती है किसी एक विशेष नट या बोल्ट को। उसके बाद मैं बात करता हूँ वर्क वाशर, स्क्वेयर वाटर, यानी कि स्क्वेयर वाटर वाशर। उसके जैसा कि आप इसके चित्र में इसको आप देख रहे हैं, ये इस तरह का कुछ इसका चित्र होता है।
इसे वर्क प्लेट वाशर कहा जाता है। ये हमेशा कार्बन स्टील से बनाई जाती है, काफ़ी कठोर होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं डार्क वाशर। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये फेंडर वाशर के समान है, लेकिन बड़ी, जिसका बाहरी व्यास 100 mm तक हो सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ओजी वाशर और सीलिंग वाशर। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ओजी वाशर और सीलिंग वाशर ये एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए काम आती हैं, जिसका एक सिरा उभरा हुआ होता है। ये ढलवे लोहे की बनी होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सीलिंग वाशर। ये सीलिंग वाशर कंपन प्रतिरोधी होती है, जो कंपन को रोकने का कार्य करती है, उसे हम सीलिंग वाशर कह सकते हैं। प्यारे साथियों, आज वाशर के बारे में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवेट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।